आरटीपी में था May 23 का सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मैंने इसे शॉर्ट में और कुछ इस तरीके से कराया कि मैंने इसमें अमाउंट्स नहीं लिखे हैं, बट पिक्चर पूरी पेंट कर दी है कि किस तरीके से होगा, क्या स्टेप्स होंगे। अमाउंट आपको फिल करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। मंथ के लिए हमें स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है, मगर मंथ के लिए दिया है, यूनिट्स नहीं दिए है। एक्चुअल के लिए भी दिया है, मगर एक्चुअल में यूनिट्स दिया है। एक मेन रूल जो सबको पता होता है कि जब भी कोई डाटा कंपेयर होता है तो वो स्टैंडर्ड के साथ होता है, मगर उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर यूनिट ही नहीं दी है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। पहले हमें यूनिट निकालनी पड़ेगी और फिर उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअल के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड का डाटा है मटेरियल लेबर। ठीक है, मटेरियल लेबर ये एक्चुअल का है, ये सब अमाउंट हमें दिया है। तो सबसे पहले हमारा सब काम ये है कि 2960 kg आउटपुट जो है, इसकी पहले इनपुट पता करना और उसको कन्वर्ट करना इस आउटपुट में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमें दिया है। मटेरियल की बात करेंगे, लेबर की यहाँ पर बात करेंगे। जब आप क्वेश्चन प्रेजेंट करोगे तब आप एक साथ कर सकते हो, मगर यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अलग अलग टेबल्स रखे हैं। ऊपर नीचे नहीं करा इन्हें, मतलब साथ में नहीं करा, ऊपर नीचे कर दिया इन्हें। तो पहले मटेरियल की बात करते हैं। दो में बाइफरकेट किया हुआ है, दो इनपुट चाहिए होगी हमें, एक तो ये और एक ये क्वेश्चन में दिया था। यहाँ पर एट द रेट होगा कि कितने रुपए का है और ये अमाउंट होगा। ये टोटल किया नहीं था इन्होंने क्वेश्चन में, मैंने किया है यहाँ पर। तो 2800। अब वर्किंग नोट फर्स्ट बनाएंगे हम। वर्किंग नोट क्या कहता है कि यहाँ पर ये वाला एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा कि नॉर्मल लॉस का ये जो 10% का टोटल इनपुट होगा वो मटेरियल में होगा और 5% लेबर में होगा। ठीक है, तो इस लॉस को हम हटा देंगे इनपुट में से, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। एक बार ये आउटपुट आ गई तो इसे हम यहाँ पर ऊपर रख देते हैं और इसके हिसाब से हम स्टैंडर्ड निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे? 2800 की इनपुट अगर हमें लगती है इतनी आउटपुट निकालने के लिए जो हमने कैलकुलेट करी थी, तो इतनी एक्चुअल की जो यूनिट है, एक्चुअल की कितनी है 2960, उसके लिए कितनी लगेगी? तो स्टैंडर्ड आ जाएगा हमारा 3298। एक बारी 3298 आ गया तो इसको हम स्टैंडर्ड मिक्स में, यानी कि स्टैंडर्ड मिक्स होता है 16 और ये 1600 और 1200, इस रेशियो में इसे डिवाइड मतलब बांट देंगे। तो ये दोनों आ गए, बस फिर ये स्टैंडर्ड रेट से लेके अमाउंट आ गया। एक बार ये चीज़ आ गई हमारी तो इसे एक्चुअल से कंपेयर करके हम सारे वेरिएंस निकाल देंगे। मगर दो वेरिएंस ऐसे होते हैं मिक्स्ड और यील्ड, जिसके लिए हमें RSQ चाहिए होता है, या फिर RSC बोल सकते हैं इसे मोर प्रिसाइसली। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है स्टैंडर्ड की, उसे स्टैंडर्ड मिक्स में बांटना पड़ेगा। एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में बांटना पड़ेगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी ये है 3100, इसको हम स्टैंडर्ड मिक्स में बांट देंगे 16:12। स्टैंडर्ड मिक्स होता क्या है? स्टैंडर्ड रेशियो का बेसिकली इसका फॉर्मूला, मतलब रेशियो ये 16:12। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक बार इसे बांट दिया, ये भी आ जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पर सारे फॉर्मूले लगाने हैं, MCV, MPV को रेट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर एफिशिएंसी, ये सब तो आप कर ही लोगे। मिक्स, वेरिएंस और यील्ड, इसके लिए एक ट्रिक होती है, ये प्रणव पोपट सर से सीखी थी मैंने। स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर RSQ लग दो। तो अगर स्टैंडर्ड में से RSQ हटाएंगे तो यील्ड आ जाएगा, और RSQ में से AQ हटाएंगे तो मिक्स आ जाएगा। ऑब्वियसली तुम्हें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा स्टैंडर्ड से। तो ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला याद रखने के लिए। सेम चीज़ इसके लिए भी है। यहाँ पर Rs हो जाते हैं RSH, और यहाँ पर क्वांटिटी में रहता है अमाउंट्स। ठीक है, एक बार ये हो गया। अब लेबर पे आते हैं। लेबर का थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा यूनिक भी है इसमें एक पॉइंट। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये तो नॉर्मल सी बात है। आउटपुट हमें निकाल ली थी वर्किंग नोट 1 में, वही यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालना है। एक्चुअल की कितनी यूनिट थी? 2960। तो हमें स्टैंडर्ड भी उसी को लेके आना पड़ेगा ताकि कंपेयर हो सके आपस में। बस अब सिंपल सी चीज़ है। स्टैंडर्ड फॉर 2520 में पता है 3600, इसमें से 5% नॉर्मल आइडल टाइम है, तो ये आ गया हमारे पास 3420 घंटे। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ के स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं हमें। कैसे निकालेंगे? ये कैसे आएगा? ये आएगा 3420 घंटे अगर हमें लगते हैं, ये वाले। यहाँ पर देखने वाली बात ये है, ये नहीं रखेंगे हम,
क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 5% नॉर्मल आइडल टाइम भी है। तो 3420 घंटे अगर हमें लगते हैं 2520 यूनिट बनाने के लिए, तो इतनी यूनिट्स बनाने के लिए हमें कितने लगेंगे? एक्चुअल यूनिट्स बनाने के लिए हमें कितने लगेंगे यहाँ पर? 4117। अब इसी को हम रेशियो में बांट देंगे स्टैंडर्ड के, जो स्टैंडर्ड रेशियो यहाँ पर 2600, इसी रेशियो में, या फिर 20-16, या फिर और भी उसे शॉर्ट कर सकते हो आप, मगर करने की ज़रूरत नहीं उतना। 20-16 में बांट देंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, इसको 20-16 में बांट के फिर एट द रेट लगे अमाउंट कर दिया, एक्चुअल आपको गिवन है, बस यहाँ पर सारा हो गया। जैसे ऊपर RSQ निकाला था वैसे RSH यहाँ पर आएगा, ठीक है। वो क्या होगा? एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। तो एक्चुअल आवर्स यहाँ पर गिवन है हमें, इनका जो टोटल आएगा, इस टोटल को हम यहाँ पर लिखेंगे और इसी को मिक्स में बांट देंगे। स्टैंडर्ड मिक्स क्या है हमारा? 2000/1600, तो इसे 20/16 लिख सकते हैं, ठीक है। बस फिर एक बारी यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और RSC आ जाएगा हमारा। बस फिर एक बार ये आ गया, फिर इसमें फॉर्मूले में पुट कर देना। यहाँ पर यील्ड क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मगर आप निकाल देना, मतलब अभी के लिए, एग्ज़ाम में नहीं, एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट ही करना। बस यहाँ पर यही है।